So, I'm going to start a new series of videos in which I'll be discussing about the pioneer companies of the market. So, मैं शुरू करूँगी companies की history and significance से. Then I will cover कि early years में company कैसी थी, like how it was founded, who were the founders and what did they set out to achieve. Also, company ने majorly क्या obstacles face करे हैं. Then slowly मैं discuss करूँगी कि company के key innovations और business models कैसे हैं. Then we can move on to the workforce, work environment and the work culture. इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनीज की पॉपुलर प्रोफाइल्स में जॉब पाने के लिए what skills are required. After that, we will be discussing कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का ग्रोथ कैसा है एंड बिहेवियर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग रिसेशन. तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो है एंड इसलिए इंट्रोडक्शन में टाइम लग गया, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो. सो आज के वीडियो में हम गूगल के बारे में बात करने वाले हैं. उसके पहले हाई फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड आई क्रिएट वीडियोस रिलेटेड टू करियर, इंस्पिरेशन एंड लाइफस्टाइल. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे एंड अगर ये सीरीज ऑफ वीडियोस भी आपको पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो गूगल आज के टाइम पर दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल एंड इन्फ्लुएंशियल टेक कंपनी है. बट गूगल यहाँ तक पहुँचा कैसे? तो गूगल को 1998 में लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन ने फाउंड किया एंड ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे एंड ये इंटरनेट के डेटा को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए थे. तो उस टाइम जो सर्च इंजन था वो कीवर्ड मैचिंग और दूसरे एल्गोरिदम्स पर डिपेंडेंट था. बट इन दोनों फाउंडर्स ने एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया गूगल के लिए जिसे पेज रैंक एल्गोरिदम भी हम कहते हैं. एंड ये एल्गो लिंक्स यूज करता है सर्च रिजल्ट्स को रैंक करने के लिए एंड देन रेलेवेंस और पॉपुलैरिटी के बेसिस पर डेटा सॉर्ट करता है. तब से लेकर आज तक गूगल हर घर में फेमस हो गया है एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन है एंड डेली बिलियंस ऑफ सर्चेस होती हैं इस पर. देन धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी तो इसने नए प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए जैसे कि एंड्रॉइड, गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज और अब तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड हेल्थ केयर भी इसने वेंचर कर लिया है. बट गूगल का जो इम्पैक्ट है ना वो साइज और स्कोप के बियॉन्ड है. गूगल ने एक्चुअली ह्यूमन सर्चिंग के और इंटरनेट से इंटरैक्ट करने के तरीके को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एंड कई सारी नई टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है. वो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट के साथ कई सारे चैलेंजेस पीछे पीछे आते हैं. तो जैसे शुरुआती सालों में गूगल के अगेंस्ट भी कई सारे एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुए. मतलब अलग अलग कंट्रीज ने कई बार एलिगेशंस लगाए कि गूगल ने अपने डोमिनेंट पोजीशन का, फिर चाहे वो सर्चेज हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो, इन सब का गलत फ़ायदा उठाया है जिससे वो अपने कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जैसे 2017 में यूरोपियन यूनियन ने $2.7 मिलियन का फाइन लगाया था गूगल पर जस्ट बिकॉज सर्च रिजल्ट्स में ये अपने ही शॉपिंग कंपैरिजन सर्विसेज को फेवर करता था. देन उसी टाइम कुछ प्रिवेसी कंसर्न्स को लेकर भी चैलेंजेस आए. आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों को याद होगा कि 2012 में ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही थी कि गूगल यूजर्स का डेटा लीक किया जाता है, प्रिवेसी कंसर्न्स एंड ऑल. तो तभी ना फेडरल ट्रेड कमीशन ने यूजर्स को एलिजिडली मिसलीड करने के लिए with its use of cookie to track the browsing activity इस पर $22.5 मिलियन का फाइन लगाया था. But Google has always made efforts to address these concerns, such as introducing new privacy controls and policies. But privacy continues to be a challenge for this company. इसके अलावा कई बार मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर के लिए भी कॉल आउट किया गया इस कंपनी को. ओवरऑल अगर कंपनी ने ट्रेमेंडस सक्सेस और ग्रोथ एंजॉय करी है तो साथ के साथ कई सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं. बट नो मैटर व्हाट, कंपनी अभी भी फ्यूचर डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी प्लानिंग में लगी हुई है. चलो अब बात करते हैं गूगल के इनोवेशन और बिजनेस मॉडल की. तो इनोवेशन जैसे सर्च, एडवर्टाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें मेनली गूगल ने इनोवेशंस किए हैं, जैसे पेज रैंक एल्गोरिदम. तो जो गूगल सर्च मॉडल है वो इसी एल्गोरिदम पर बेस्ड है. जब ये मॉडल नया बना था ये एक काफ़ी यूनिक एल्गोरिदम था और इसने गूगल की सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा. देन एडवर्ड्स एंड एडसेंस जैसे एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को टारगेटेड और मेजरेबल बना दिया. ऐसे ही गूगल मैप जो मैपिंग और नेविगेशन में गूगल मैप कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों में ही पॉपुलर हो गया. देन इन द लिस्ट इज एंड्रॉइड. तो गूगल का जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल ओएस की दुनिया थी उसमें एंड्रॉइड का एक पॉपुलर कंट्रीब्यूशन था. तो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में इतना पॉपुलर हो गया कि इसके बाद काउंटलेस ऐप्स और सर्विसेज बनी जिसने मोबाइल ग्रोथ इकोसिस्टम को प्रमोट करा. एंड अब
अगर देखा जाए तो जो बिजनेस मॉडल गूगल फॉलो करता है उसके कुछ की पॉइंटर्स या की पिलर्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, सर्च, डेटा एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये सब कुछ। चलो अभी बिना देरी किए लेट्स मूव ऑन टू द वर्क फोर्स एंड वर्क कल्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट ऑफ गूगल। तो देखो, हम इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं? एक रीज़न तो ये कि हम क्यूरियस हैं जानने के लिए कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि हम में से बहुत सारे लोग इन कंपनीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं। तो आज के टाइम में गूगल में कुछ 1,30,000 एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जनरली इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, डिज़ाइन और बिजनेस के टॉप टैलेंट्स को ये कंपनी हायर करती है। इसके हायरिंग प्रोसेस बहुत रिगरस हैं, लाइक मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, फिर कहीं जाकर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। वहीं बात करें अगर वर्क कल्चर की, तो काफ़ी डाइवर्स वर्क कल्चर है, एंड इट्स वैल्यूज़, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉय वेलबींग इज़ फोकस्ड मेनली बाय द कंपनी। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं गूगल के वर्क कल्चर का, जैसे कि इट गिव्स 20% टाइम। इसका मतलब ये है कि गूगल अपने एम्प्लॉयज़ को 20% टाइम अलाउ करती है कि वो खुद से सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर काम करें। देन कोलैबोरेटिव गैदरिंग, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, ये भी एक की कंट्रीब्यूटर है गूगल वर्क कल्चर का। एंड इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ऑन साइट गेम्स, फ्री मील्स, जेनरस पेरेंटल लीव एंड वेलनेस प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं। तो गूगल के जो ऑफिसेज भी होते हैं ना, वो काफ़ी मॉडर्न हैं, एंड ऑन साइट कई सारी एमिनिटीज़ हैं इनके ऑफिसेज में, जैसे कि कैफ़े हो गया, माइक्रो किचन, गेम रूम्स एंड मेडिटेशन स्पेसेस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है गूगल के ऑफिसेज में। इनफैक्ट इसकी बिल्डिंग LED सर्टिफाइड है, एंड इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस एंड बाइक शेयरिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो गूगल का जो वर्क फोर्स है ना, और जो वर्क कल्चर है और जो वर्क एनवायरनमेंट है कंपनी का, ये एक मेजर रीज़न है कि कंपनी इतना सक्सेस क्यों पा रही है, और कंपनी का जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है ना, वो इसके वर्क कल्चर का बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉपुलर जॉब प्रोफाइल्स विच द कंपनी ऑफर्स, एंड इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए आपको किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब। तो गूगल अपने सिस्टम और ऐप्स को डिज़ाइन, डेवलप और टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करता है, एंड मेनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही सीक आउट करता है उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, वो हैं जावा, पाइथन और C++। इसके साथ के साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर साइंस एंड फंडामेंटल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आती है वो प्रोफाइल जिस पर गूगल बहुत ज़्यादा फोकस करती है, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गूगल की ग्रोथ के लिए। तो व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नीडेड टू बी अ प्रोजेक्ट इंजीनियर इन गूगल स्पेशली? देन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड देन कम्स योर एनालिटिकल स्किल्स। गूगल ऑल्सो हायर्स डेटा साइंटिस्ट टू एनालाइज, इंटरप्रेट देयर कॉम्प्लेक्स डेटा। सो डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। साथ के साथ आपको पाइथन, R एंड SQL जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी कमांड रखनी होगी अगर आप डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए एस्पायर कर रहे हो, स्पेशली गूगल में। तो देन कम्स वन मोर इंटरेस्टिंग प्रोफाइल, एंड दैट इज यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स। सो this company needs some strong skills in design thinking as well as proficiency in design tools like Sketch, Figma and Adobe Creative Suite. And you know what, Google also hires sales and marketing managers, जिनमें एक्चुअली जो स्किल्स देखी जाती हैं वो ये कि इनमें मार्केट रिसर्च स्किल्स है कि नहीं, ब्रांडिंग स्किल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एंड टेक्निक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो देखो, गूगल में जॉब पाने के लिए ज़रूरी है कि आप में कॉम्बिनेशंस ऑफ स्किल हो, लाइक टेक्निकल स्किल भी हो, डोमेन एक्सपर्टीज भी हो, एंड साथ के साथ सॉफ्ट स्किल्स भी हो, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप में ये सारी स्किल्स हैं ना, तो आप डेफिनेटली एस्पायर कर सकते हो गूगल का पार्ट बनने के लिए। चलो नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही है गूगल की, एंड हाउ इट परफॉर्म्स ड्यूरिंग रिसेशन। तो गूगल जब से आई है, इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। 2023 तक गूगल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.203 ट्रिलियन है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। अब अगर रिसेशन इम्पैक्ट की बात करें तो हर कंपनी पर रिसेशन का इम्पैक्ट तो होता ही है। सिमिलरली गूगल भी इम्पैक्टेड है, लाइक 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में गूगल का ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया था, बट स्टिल इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सर्च एंड एडवर्टाइजिंग बिजनेस स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग।
सिमिलरली करंट रिसेशन में भी कॉस्ट कटिंग की वजह से गूगल ने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को फायर करा है। बट रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी हर तरफ से ऐड डालने में लगी हुई है, लाइक किसी भी तरीके से उनका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाए या एटलीस्ट कंपनी जितना इनपुट दे रही है उतना एक्सपेक्ट कर सके। सो अलॉन्ग विथ ट्रिमिंग द कॉस्ट, इट इज़ कटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रैवल्स एंड फूड। एंड रिसेशन के टाइम पे इसने अपना 20% टाइम वाला रूल भी हटा ही दिया था। तो ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड सक्सेस, बट नो मैटर वॉट द कंपनी हैज़ फेस्ड बिगर ऑब्स्टिकल्स एंड इट स्टिल स्टूड स्ट्रॉन्ग। तो आने वाले टाइम में भी कंपनी वैल्यूएबल ही बनी रहेगी। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया है बट एक्चुअली रिसर्च इतनी ज़्यादा है कि इस वीडियो को कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता, और अगर मैं इसको पार्ट्स में बनाती तो शायद इतना मज़ा नहीं आता। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।